हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की फिफ्थ क्लास है। तो आज हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। नई टॉपिक पढ़ने से पहले हमारी पिछली टॉपिक में से एक पॉइंट मिस हो गया था, तो उसे भी हम लोग साथ में देख लेंगे थोड़ा से टाइम में। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो पहले हम लोग वो टॉपिक देख लेते हैं कि जो हमारी मिस हो गई थी। तो ये हमारा था गेटवे एंड राउटर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो गेटवे क्या है? कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। और राउटर क्या होता है? कनेक्ट्स सिमिलर नेटवर्क। ये सिमिलर टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस प्रोटोकॉल कन्वर्जन। ये कि हमने बताया था कि ये हमारा जो गेटवे होता है ये डिफरेंट टाइप की नेटवर्क को जो कनेक्ट करता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल को भी कन्वर्ट करता है। डज नॉट नॉर्मली परफॉर्म प्रोटोकॉल। राउटर ये नहीं कर सकता है। एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर। एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है। एक्ट्स एज ए पाथ सेलेक्टर। ये बेस्ड पाथ को सेलेक्ट करके डेटा को शेयर करने का वर्क करता है। कैन वर्क ऑन द मल्टीपल ओएसआई लेयर। जो हमारा गेटवे होता है कई सारे लेयर पे वर्क करता है। बट हमारा राउटर जो होता है वो वैसे मॉडल में थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। ये मोर कम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क में वर्क कर रहा है, तो ये मोर कम्प्लेक्स है। और ये हमारा राउटर लेस कम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हमारी आज की जो टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग डिवाइस इन ए नेटवर्क that defines how devices are connected and how data flow from the one device to another device। हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क वो डेटा शेयर कर रहा है, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है। तो उसी का एक फिजिकल एक अरेंजमेंट एक स्ट्रक्चर फॉर्म जो होता है वो हम नेटवर्क टोपोलॉजी से समझेंगे। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे इस डिवाइस से उस डिवाइस डेटा शेयर हो रहा है, उसी का जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म है या फिजिकल फॉर्म है उसका अरेंजमेंट कैसे है, वो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि ये कैसे अरेंज हुआ है, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो हमारे डिफरेंट टाइप की जो ये नेटवर्क टोपोलॉजी है, तो इसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड, ये 6 टाइप्स के हैं टोटल। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी इज ए सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी। In this topology, all computers are connected to a single main cable and is called the backbone cable. All communication takes place through this cable। क्या होता है कि हमारी जो बस टोपोलॉजी काफी पुराने टोपोलॉजी पहले के टाइम पे ज्यादा यूज होती थी। इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ फिगर के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ ये सारी ये टोपोलॉजी एक सिंगल केबल से, सारी जो हमारी सिस्टम है वो सिंगल केबल से कनेक्टेड है। ये जो हमारी मेन केबल है, ये मेन केबल होती है, इसे बैकबोन केबल कहते हैं। और जिससे कनेक्टेड हैं सारे, इसको हम ड्रॉप लाइंस केबल कहते हैं, ड्रॉप लाइंस कहते हैं। और ये हमारी डिवाइस है जो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है? ये सिंगल केबल से सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं जिससे एक दूसरे को डेटा शेयर करते हैं। और इसका जो वर्क है, ये क्या करता है कि यहाँ से डेटा यदि यहाँ डेटा शेयर किया तो ये सारा ये ब्रॉडकास्ट करता है। इस टोपोलॉजी में यदि हमें एक डेटा इस टोपोलॉजी से शेयर किया तो ये पूरा ब्रॉडकास्ट कर देगा डेटा को। जैसे कि हम लोग समझ रहे, ड्रॉ करके हम आप लोग को समझा दें। जैसे कि हमारा ये एक सिंगल केबल है, इसमें कुछ नोड हमारे यहाँ लगे हैं, एक नोड यहाँ लगा है और एक नोड यहाँ लगा है। एक नोड मान लीजिए यहाँ लगा है। ये हम लोग मान सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ये वाली जो हमारी केबल है ये हमारी बैकबोन केबल है जिससे हमारे सारे सिस्टम कनेक्टेड है।
और ए वाले एक केबल, इसे ड्रॉप लाइन केबल कहते हैं। यदि ये सिस्टम, मान लीजिए कि हमारा एक ऑफिस है, उसमें जो मैनेजर की सिस्टम है उससे सारे जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, एक एम्प्लॉई है, उनसे सारे उससे कनेक्टेड हैं उस सिस्टम से। यदि मैनेजर कोई भी डेटा शेयर करेगा तो सारे एम्प्लॉय के पास डेटा चला जाएगा। और हम जो हमारी बस टोपोलॉजी है इसका हम लिमिटेड यूज कर सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हैं, हम एक छोटे नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। इसका जो ये बैकबोन केबल की एक लिमिट होती है, ये कि बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कम्युनिकेशन में फिर दिक्कत आएगी, डेटा में दिक्कत आएगी। तो वर्किंग हम लोग देख सकते हैं, एक कंप्यूटर सेंड डेटा टू द एक बैकबोन केबल। क्या करता है सिस्टम, ए कंप्यूटर सेंड डेटा एक बैकबोन केबल, हमारा जो सिस्टम वो एक बैकबोन केबल के थ्रू डेटा को शेयर करता है। द डेटा ट्रेवल्स थ्रू द केबल, डेटा इस केबल के थ्रू जाता है। एवरी कंप्यूटर रिसीव्ड डेटा, जो जो भी सिस्टम यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ये सिस्टम ब्रॉडकास्ट करता है, ये केबल ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये जो भी डेटा यहाँ से शेयर होगा वो सारे सिस्टम के पास जाएगा। ओनली द डेस्टिनेशन कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा एंड अदर कंप्यूटर इग्नोर। यदि मान लीजिए कि किसी हम ये यदि मुझे इस डिवाइस को डेटा शेयर करना है इस डिवाइस से, तो हम डायरेक्ट इसे नहीं शेयर कर सकते हैं, हमको इस सारे ये ब्रॉडकास्ट ही करना पड़ेगा डेटा को, क्योंकि इसको डायरेक्ट शेयर करने का इसमें शेयर नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ से डेटा शेयर हुआ तो इस डिवाइस के पास भी जाएगा, इस डिवाइस के भी पास जाएगा, तो इन दोनों के लिए ये डेटा काम का नहीं रहेगा, तो ये इग्नोर कर देंगे। लेकिन जिसके लिए वो डेटा काम करेगा तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट करेगा एंड इग्नोर इट। इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल, हम यदि हमको कहीं और एक आध सिस्टम लगाना होगा तो हम इजीली यहाँ लगा सकते हैं। और इजी टू इंस्टॉल, लो कास्ट, इसमें बस ओनली केबल का यूज हो रहा था, लो कास्ट भी है। यूज लेस केबल, केबल का भी कम यूज होता है। गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क, ये स्मॉल नेटवर्क के लिए अच्छा है। डिसएडवांटेज क्या है, इफ द बैकबोन केबल्स फेल्स, जैसे कि हमारी बैकबोन केबल्स जो है, ये बैकबोन केबल यदि फेल्स हो गए तो हमारा सारा सिस्टम नेटवर्क खराब हो जाएगा, हम कहीं पे भी डेटा शेयर नहीं कर सकते। बैकबोन केबल जैसे ही फेल होगी हमारा सारा नेटवर्क खराब हो जाएगा, हमारा सारा नेटवर्क टूट जाएगा, जिससे हम डेटा नहीं शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क स्पीड बिकम स्लो व्हेन द मेनी डिवाइस आर कनेक्टेड। अब जैसे कि हमको डेटा यहाँ से यहाँ शेयर करना है तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, बिकॉज कि हम इसको डेटा यहाँ से यहाँ डायरेक्ट शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि हमको काफी टाइम लगेगा, कि वो डेटा यार डायरेक्ट नहीं शेयर कर पा रहे हैं। ये यहाँ से डेटा इसके पास भी जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर ऐसे डेटा होते हुए तब इस डिवाइस के पास जाएगा, जिससे हमें काफी टाइम लग जाएगा डेटा को शेयर करते टाइम। डिफिकल्ट टू फाइंड फॉल्ट्स, यदि किसी सिस्टम में दिक्कत आ गई तो उसे फाइंड करना काफी डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल, स्मॉल ऑफिस या स्कूल कंप्यूटर लैब, जिससे कि हमने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर लैब है उसमें एक एक सिस्टम के थ्रू या एक लैब जो होता है उसमें हमारे सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो उसमें यूज होता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी हम लोग देख सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी is mostly common used network topology. In this topology, all computer are connected central device such as switch या इसमें क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी हमारी एक टाइप की टोपोलॉजी है जो कॉमनली यूज हो रही है। स्टार टोपोलॉजी के बहुत यूज होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अपने जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो सारे सिस्टम जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक सर्वर से, एक मेन स्विच से कनेक्टेड होते हैं, उसी पे सारे एग्जाम जाके सबमिट होते हैं लास्ट में, तो वो एक स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल मान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए इसमें सारे जो सिस्टम है वो एक सेंट्रल स्विच या हब से कनेक्टेड होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी होता है, इसमें डेटा यदि एक डेटा इसको शेयर करना है तो ये पहले
इस सेंट्रल डिवाइस को भेजेगा। यहाँ पे हम स्विच के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, हब के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये इससे डेटा फिर ब्रॉडकास्ट करेगा। ये यहाँ इससे डेटा भेजेगा तो ये डेटा सबके पास भेजेगा। तो जिसका डेटा होगा वो एक्सेप्ट करेगा, अदर इग्नोर ही करेंगे। वर्किंग ए कंप्यूटर सेंड द डेटा टू द स्विच। एक कंप्यूटर डेटा शेयर करे किसके थ्रू? स्विच के थ्रू। द स्विच चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस। यदि स्विच लगा है तो चेक करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े थे कि हब और स्विच क्या होते हैं। हब क्या करता था? ब्रॉडकास्ट करता था, और स्विच उसका मैक एड्रेस पढ़ता था, देन वो शेयर करता था। इस फॉरवर्ड डेटा द करेक्ट कंप्यूटर, फिर ये डायरेक्ट डेटा को उस कंप्यूटर के पास भेजेगा। बट यहीं पे हब लगा होता स्विच की जगह, तो ये वो चेक नहीं करता था। वो डेटा क्या करता था, यदि कोई सिस्टम ने उसके पास डेटा भेजा वो कुछ चेक नहीं करता, तो सारे के सिस्टम के पास जितने सिस्टम कनेक्टेड है उन्हें ब्रॉडकास्ट कर सकता था। एडवांटेज क्या है? हाई स्पीड, ये हाई स्पीड है। इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, हम इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं एंड मेंटेन कर सकते हैं। यदि हमको यहाँ से कोई सिस्टम हटाना है तो हम इजिली हटा सकते हैं। यदि हमने इस सिस्टम को हटा दिया तो इन सारे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे, और यदि कोई सिस्टम जोड़ना है तो हम इजिली जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें अदर सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मतलब कोई सिस्टम है, हम इस सिस्टम को हटाने से या इस सिस्टम में एक सिस्टम और ऐड करने से किसी भी सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये मान सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट, इसलिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इफ वन कंप्यूटर फेल्स द रेस्ट द नेटवर्क कंटिन्यू टू वर्क। जैसे हमारा एक सिस्टम फेल हो गया किसी वर्क, ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, हमारे साथ अदर नेटवर्क अच्छे से हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे, डेटा शेयर कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? इफ द स्विच और हब फेल देन होल नेटवर्क स्टॉप्स। इसमें क्या है कि सारे जो हमारे सारे सिस्टम किससे कनेक्टेड है? स्विच से। तो यदि हमारा स्विच ही फेल हो जाए तो सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा, क्योंकि सारे सिस्टम किससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं? किसके थ्रू? स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो यदि हमारा स्विच फेल हो गया तो ये सारा डेटा लॉस हो जाएगा, सारे नेटवर्क फेल हो जाएंगे। मोर एक्सपेंसिव देन बस टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी से थोड़ा कॉस्टली होता है। एग्जाम्पल ऑफिस में यूज करते हैं, बैंक में, स्कूल में, होम नेटवर्क्स। अब आ गया नेक्स्ट क्या हमारा? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है देख लेते हैं। इन रिंग टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन द शेप ऑफ द सर्कल रिंग। each computer is connected to neighboring computers। मतलब क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी हमारे एक सर्कल के फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में देखिए हम लोग कनेक्टेड है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है कि ये अपने आसपास के दो कंप्यूटर से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम इस बी से भी कनेक्टेड और डी से। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है रिंग टोपोलॉजी से, आगे हम लोग एक दो क्वेश्चन लिए हैं जिससे हम लोग उसे भी समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रिंग टोपोलॉजी में हमारा सिस्टम इस दोनों सिस्टम से स्ट्रांगली कम्युनिकेट करता है, और रिंग टोपोलॉजी में एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है और बहुत फास्ट डेटा फ्लो होता है। वर्किंग देख लेते हैं। डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम द वन कंप्यूटर टू नेक्स्ट। ये डेटा ट्रेवल करता है, पहले इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर आया, ए से बी, बी से सी से डी। क्लॉक वाइज डेटा इसमें फ्लो होता है। एडवांटेज क्या है? लेस डेटा कोलिजन। लेस डेटा कोलिजन होता है क्योंकि यदि हम डेटा एक ही फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो हमारा कोलिजन कम आएगा। डिसएडवांटेज क्या है? इफ वन केबल और कंप्यूटर फेल्स द नेटवर्क। एक मिनट, इसको नेक्स्ट, इसका दूसरा जो एडवांटेज था, इक्वल एक्सेस फॉर ऑल कंप्यूटर। इक्वल एक्सेस होता है सभी कंप्यूटर के पास, क्योंकि एक देखेंगे कि ए भी हमारे दो कंप्यूटर से जुड़ा है, बी भी हमारा दो कंप्यूटर से, सी भी, सारे कंप्यूटर के पास सेम एक्सेस होता है। डिसएडवांटेज क्या? इफ वन केबल आर इफ वन केबल आर कंप्यूटर फेल्स देन द नेटवर्क स्टॉप वर्किंग। यदि ये जो हमारा केबल लगा है इसके थ्रू यदि ये फेल हो गया तो मेरा नेटवर्क फेल हो जाएगा और सारे डेटा भी लॉस हो जाएंगे।
डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, हम किसी भी सिस्टम को जोड़ने या उसको हटाने में बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये सारे सिस्टम देख रहे हैं हमारा रिंग वाइज कनेक्टेड है। यदि हम यहाँ से कोई सिस्टम ले जाएंगे इसमें जोड़ने, तो हमको केबल को कट करके उसमें जोड़ने के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। तो हमारा रिंग टोपोलॉजी था। एग्जाम्पल क्या है? फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इसका एग्जाम्पल है। मेश टोपोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी और मोस्ट यूजफुल टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी क्या होता है देखिए, मेश टोपोलॉजी इज द मोस्ट रिलायबल एंड सिक्योर टोपोलॉजी। अदर टोपोलॉजी में क्या था, वो सिक्योर नहीं थी क्योंकि वो डेटा को ब्रॉडकास्ट करी थी, और उनके जैसे हमको कोई प्राइवेट डेटा करना है तो हम उसमें अदर टोपोलॉजी में नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक दूसरे से होते हुए डेटा आ जाता था। क्योंकि यदि कोई डेटा शेयर किया तो सभी टोपोलॉजी के पास डेटा जाता था, जिससे कि हम डेटा को प्राइवेटली किसी भी शेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन हम मेश टोपोलॉजी में देखेंगे, हम डेटा को यदि हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायरेक्ट शेयर करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेश टोपोलॉजी क्या है। Mesh topology is the most reliable and secure topology. In this topology, every computer is directly connected to every other computer. मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए बहुत रिलायबल एंड सिक्योर टोपोलॉजी है। डिवाइस ये भी देखेंगे कि ये सारे सिस्टम से कनेक्टेड, ए से भी, बी से भी, सी से भी, जितने भी सिस्टम लगे हैं वो सारे एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यदि डिवाइस ए को डिवाइस 6 पे कोई डेटा शेयर करना है तो डायरेक्ट शेयर कर सकता है, उसको ऐसा नहीं है कि वो ब्रॉडकास्ट करेगा। यदि इसमें हमको प्राइवेट मैसेज भेजना तो हम इजीली भेज सकते हैं। इसमें ये हमारी बहुत सिक्योर टोपोलॉजी होती है और ये काफ़ी यूजफुल टोपोलॉजी है, क्योंकि ये सारे सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसमें टाइम भी बहुत बचता है। हम लोग वर्किंग देखते हैं। डेटा कैन ट्रेवल थ्रू द मल्टीपल पास, डेटा कई पास से इसमें भेज सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि हमने डिवाइस 2 को कोई डेटा भेजा, मान लीजिए डिवाइस 2 के पास वो डेटा नहीं है, तो हम डिवाइस 3 से ले सकते हैं, 6 से ले सकते हैं, 5 से ले सकते हैं, 4 से ले सकते हैं। वो अदर टोपोलॉजी में कितना कॉम्प्लेक्स था, यदि वो फेल हो जाता तो फेल हो जाता था, कोई बैकअप नहीं था। लेकिन यहाँ पे बैकअप है, यदि डिवाइस 2 चला गया तो अदर डिवाइसेस के पास भी इसका बैकअप रहेगा। एडवांटेज क्या है? नेक्स्ट क्या है? इफ वन पाथ फेल्स डेटा यूज टू अनदर पाथ, वही बात है, यदि एक पाथ से कोई डेटा फेल हो रहा जाएगा तो हम लोग दूसरे पाथ से डेटा ले सकते हैं। तो मेश टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिक्योर है, बहुत रिलायबल है, बहुत यूजफुल है। इसमें मेरा डेटा सिक्योर रहेगा काफी। एडवांटेज क्या था? वेरी रिलायबल, हाई सिक्योरिटी, नो सिंगल पॉइंट ऑफ द फेलियर, फास्ट कम्युनिकेशन। हम डेटा को, क्योंकि हम डेटा को फास्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिवाइस 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4 फिर पहुंच रहा है। नो, डिवाइस 1 से डिवाइस 6 पे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो हम बहुत फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या, मिलिट्री नेटवर्क। अब हम मिलिट्री ने मतलब हम लोग देखेंगे उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, तो वहाँ मेश टोपोलॉजी का यूज होता है। डेटा सेंटर भी मेश टोपोलॉजी का यूज करती है। बैंकिंग सिस्टम भी मेश टोपोलॉजी का यूज करती है। नेक्स्ट टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी हैज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर इन कंबाइंड ऑफ द फीचर बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। जो हमारी मेश टोपोलॉजी है वो क्या करती है, वो बस एंड स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दो टोप, जैसे इसमें देख हम बस एंड स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका वर्किंग देखते हैं। ये मेन डिवाइस कनेक्टेड है सर्वर सेकेंडरी डिवाइस, data moves from the main device to the correct branch and then the destination computer। जो हमारा होता है ये किसी सेकेंडरी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक पेरेंट डिवाइस एक अदर डिवाइस से हमारे दोनों नोड कनेक्टेड हैं,
और इसमें डेटा मूव्स फ्रॉम द मेन डिवाइस टू करेक्ट ब्रांच एंड देन द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। इसमें डेटा शेयर कर सकते हैं, एक करंट नोड पे, करंट सिस्टम पे, करंट डेस्टिनेशन पे डेटा शेयर कर सकते हैं। और इसका मेन क्या है, बस एंड स्टार टोपोलॉजी मिलके मिलके बनती है। तो बस एंड स्टार टोपोलॉजी मिलके बनेंगे तो वही वही सारे डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे टोपोलॉजी से बन रही है जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो इसमें भी डेटा ब्रॉडकास्ट होगा। एंड इन दोनों सिस्टम में क्या था कि ये थोड़ा से कम कॉस्टली थे, तो ये भी कम कॉस्टली रहेगा, तो इसी का उसका जब उसी टोपोलॉजी से मिलके बन रही है तो उसी के सारे फीचर्स होंगे ट्री टोपोलॉजी में भी। सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, हम लार्ज नेटवर्क्स के लिए इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम कई सारे लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू हम कनेक्टेड करके हम अपने डेटा को इससे यूज कर सकते हैं, काफी बड़ा। इजी टू एक्सपेंड, इजिली हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इजी टू मैनेज, इजिली मैनेज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इफ द मेन डिवाइस फेल्स मेनी कंप्यूटर में बी अफेक्टेड। यदि मेन डिवाइस ही फेल हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, यदि मेन पैरेंट मोड ही फेल हो गया तो सारे सिस्टम डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, डेटा उन लोग का लॉस हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके। और क्या, मोर एक्सपेंसिव देन बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ये मोर एक्सपेंसिव है बिकॉज ये कई सारे टोपोलॉजी को मिलकर बन रही है, जैसे बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, इनसे मिलकर बन रही है, तो मोर एक्सपेंसिव तो नहीं कहा जा सकता है, मतलब एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल क्या, यूनिवर्सिटी, लार्ज कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑफिस। यूनिवर्सिटी क्या है, जैसे एक यूनिवर्सिटी, उसके अंदर कई बहुत सारे कॉलेज, उसके कॉलेज एक यहाँ है, एक कॉलेज दूसरे सिटी में, उन सारे कॉलेज को कनेक्ट करती है, तो ये यूनिवर्सिटी में यूज कर सकते हैं। लार्ज कंपनीज में यूज कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, उसकी एक ब्रांच यहाँ है, इस सिटी में एक ब्रांच बरेली में, ब्रांच दिल्ली में, तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए हम ट्री टोपोलॉजी का यूज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस का ऐसे भी है। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज कॉम्बिनेशन टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी क्या था, उसमें हम बस एंड स्टार टोपोलॉजी का यूज करके बनाते थे, लेकिन हाइब्रिड टोपोलॉजी में हम दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का यूज करके बना सकते हैं, उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, स्टार एंड बस का यूज करके, स्टार एंड रिंग, मेस एंड स्टार, या इन तीन चारों का यूज करके हम बना सकते हैं, इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। वर्किंग क्या, डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क यूज द डिफरेंट टोपोलॉजी अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स। हम नेटवर्क के रिक्वायरमेंट के अनुसार उतनी टोपोलॉजी को लेके हम एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बना सकते हैं। एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल डिजाइन है, हाई परफॉर्मेंस है, रिलायबल है, सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्या हम लोग देखते हैं, डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स डिजाइन। अब कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएगा क्योंकि कई सारे टोपोलॉजी को मिलके बन रहा है, तो हमारा इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव एंड इंस्टॉल मेंटेन। अब एक्सपेंसिव तो हो ही जाएगा, एंड इंस्टॉल एंड मेंटेन भी इसका थोड़ा सा कई सारी टोपोलॉजी से मिलके बन रहा है, तो इसका मेंटेन करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। एग्जांपल, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी कंपनी, जैसे कि बाहर की कंपनी जो होती है, अब दूसरे कंट्री की कंपनी कई सारी कंट्री में है, तो उसमें हम हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में कर रहे हैं। तो ये हमारी थी सारी टोपोलॉजी के बारे में, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, तो उसमें मैं आप लोग को समझा दूंगी, जो भी टॉपिक में आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत आएगी। तो हम लोग नेक्स्ट इसका हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि टोपोलॉजी के बीच में डिफरेंस बताओ, तो हम लोग देखते हैं इस टोपोलॉजी के एक छोटा सा कंपैरिजन है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या था, इसका स्ट्रक्चर क्या था, सिंगल बैकबोन केबल। इसमें क्या था कि एक सिंगल बैकबोन केबल से हमारे सारे सिस्टम कनेक्टेड थे, हमने देखा था। इसमें क्या होता है कि ये डेटा एक ही साइड से भेज सकते हैं, यदि हम दोनों साइड से, जैसे कि एक हमारा जो दोनों साइड से कनेक्टेड है, हम डेटा दो साइड से भेजेंगे तो बीच में कॉलिजन हो जाएगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज था, ऊपर हमने नहीं बता पाई थी, तो अभी
आप लोग समझ लो कि हम डेटा ओनली वन साइड से भेज सकते हैं। यदि हम दो साइड से डेटा भेजेंगे तो डेटा आपस में जब टकराएगा तो कोलिजन हो जाएगा, तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा। और ये डेटा को ब्रॉडकास्ट करता था। इसका कॉस्ट लो होता है, स्पीड मीडियम होती है, ये स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल हब एंड स्विच। इसको हम सेंट्रल हब या स्विच के थ्रू अपना नेटवर्क बनाते थे। इसका कॉस्ट मीडियम है, स्पीड हाई था, ऑफिस एंड स्कूल के यूज करते हैं। रिंग टोपोलॉजी क्या है, सर्कुलर कनेक्शन। हम इसको रिंग के फॉर्म में अपना नेटवर्क बनाते थे। मीडियम है, स्पीड भी मीडियम है, मैन फाइबर नेटवर्क के लिए यूज करते थे। मेज में इब्री डिवाइस कनेक्ट थे एक दूसरे से। हमने देखा था कि सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट थे, सारे डिवाइस एक दूसरे को डेटा शेयर करती थी। मेज टोपोलॉजी वेरी हाई है, वेरी कॉस्ट, स्पीड भी वेरी हाई है। मिलिट्री डेटा एंड डेटा सेंटर में यूज कर सकते हैं इसे। ट्री टोपोलॉजी हायरार्किकल, ट्री लाइक, ट्री के फॉर्म में। इसमें क्या आता है, ट्री के जैसे सारे डिवाइस, जैसे बस एंड स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड थे। ट्री ट्री जैसे होता है, पेड़ मार जैसे, तो उसके थ्रू जैसे एक ब्रांच ट्री जैसे एक ब्रांच यहाँ है, उसकी एक ब्रांच जैसे ऐसे रहती है, वैसे ही उसके लाइक ये कनेक्टेड होता है, इसलिए इसे ट्री टोपोलॉजी करते हैं। इसका कॉस्ट हाई होता है, स्पीड भी हाई होती है। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी को कॉम्बिनेशन करके बनाते थे। तो इसका कास्ट हाई था, कॉस्ट हाई है, स्पीड भी हाई है, लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया आज की टॉपिक, ट्री टोपोलॉजी। तो हम लोग इस आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं इसको समझा तो दी हूँ, लेकिन बट कहीं पे भी आप लोग को दिक्कत आए किसी भी टोपोलॉजी में, 6 टाइप, उस किसी भी टाइप्स के टोपोलॉजी में कोई भी आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठे तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो इसका हम जरूर आंसर करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में या हमारे कॉलेज के एग्जाम में। और जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी ब्रांच में कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें तो जरूर पूछा जाता है। टोपोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजी। तो इसके ये टोपोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए जरूर आता है। और हमारे कंप्यूटर एग्जाम में भी टोपोलॉजी के बारे में आता है कि जो हमारी बस टोपोलॉजी में जो सिस्टम हमारे सारे कनेक्टेड होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम बैकबोन केबल कहते हैं। ऐसे होता है कि एक स्टार की तरह है, उसे स्टार टोपोलॉजी, जिसमें हब एंड स्विच के थ्रू सर्कुलर फॉर्म में कोई होता है। या तो रिंग टोपोलॉजी में कैसे डेटा शेयर होता है क्लॉक वाइज। ऐसे सारे कंप्यूटर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है। तो इसे हम लोग को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो हमारे एग्जाम में आए या कम्पिटिटिव एग्जाम में आए, हमको हर जगह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक नोड सिर्फ दो अदर नोड से कनेक्टेड है। कौन सी टोपोलॉजी थी ये, रिंग टोपोलॉजी। क्योंकि इसमें एक नोड है दो नोड से कनेक्टेड होता है, तो इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हमारे कंप्यूटर एग्जाम और हमारे कॉलेज के कोर्स वाले में एग्जाम में भी। इफ यू हैव 6 कंप्यूटर कनेक्टेड इन मेश टोपोलॉजी, हाउ मेनी लिंक्स कैन यू मेक। यदि हमारे किसी भी कंप्यूटर में किसी मेश टोपोलॉजी में 6 कंप्यूटर कनेक्टेड है, मेश टोपोलॉजी में 6 कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो हमें कितने लिंक्स बनाने की जरूरत होगी। तो ये बहुत पूछा जाता है। तो इसका मेश टोपोलॉजी का ये फॉर्मूला है, आप लोग देखेंगे एन माइनस एन, क्वेश्चन में n-1/2, और स्टार टोपोलॉजी के लिए n-1। तो हमारा जैसे n बराबर 6 दिया है, इसमें 6 कंप्यूटर है। तो यदि हम लोग इसको देखेंगे तो यानी 6 - 6 - 1, तो 2 2 3 6, 5 3 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। इसको आप लोग हल करिएगा। और जैसे स्टार टोपोलॉजी के लिए दिया है तो इसमें 5 लिंक्स बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारा ये फॉर्मूला आता है, या कभी कभी सॉल्व करने को भी आता है। तो आप लोग ये देख लीजिए कि मेश टोपोलॉजी के लिए फॉर्मूला यूज होता है और ये स्टार टोपोलॉजी के लिए यूज होता है। और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग निकाल सकते हो इजिली। तो आज हमारी टोपोलॉजी के टॉपिक खत्म हुए, तो कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसे अपने प्लेलिस्ट को ऐड कर लीजिए अपने फ़ोन में, और अपना
डेली बेसिस पढ़ते जाइए। तो आज के लिए थैंक यू।